पहली बात स्पष्ट कर लेनी जरूरी है वो है कि यह भ्रम छोड़ देना चाहिए कि हम पैदा हो गए हैं, इसलिए हमें पता है क्या है काम, क्या है संभोग। नहीं पता नहीं है, और नहीं पता होने के कारण जीवन पूरे समय काम और सेक्स में उलझा रहता है और व्यतीत होता है। मैंने आपसे कहा, पशुओं का बंधा हुआ समय है, उनकी ऋतु है, उनके मौसम है। आदमी का कोई बंधा हुआ समय नहीं है। क्यों? पशु शायद मनुष्य से ज्यादा संभोग की गहराई में उतरने में समर्थ है और मनुष्य उतना भी समर्थ नहीं रह गया है। जिन लोगों ने जीवन के इन तलों पर बहुत खोज की है और गहराइयों में गए हैं, और जिन लोगों ने जीवन के बहुत से अनुभव संग्रहित किए हैं, उनको यह जानना, यह सूत्र उपलब्ध हुआ है कि अगर संभोग 1 मिनट तक रुकेगा तो आदमी दूसरे दिन फिर संभोग के लिए लालायित हो जाएगा। अगर 3 मिनट तक रुक सके तो यह सप्ताह तक उसे सेक्स की वह याद भी नहीं आएगी, और अगर 3 मिनट तक रुक सके तो 3 महीने के लिए सेक्स से इस तरह मुक्त हो जाएगा कि उसकी कल्पना में भी विचार प्रविष्ट नहीं होगा, और अगर 3 घंटे तक रुक सके तो जीवन भर के लिए मुक्त हो जाएगा। जीवन में उसको कल्पना भी नहीं उठेगी। लेकिन सामान्यतः क्षण भर का अनुभव है मनुष्य का, 3 घंटे की कल्पना करनी भी मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि 3 घंटे अगर संभोग की स्थिति में, उस समाधि की दशा में व्यक्ति रुक जाए तो एक संभोग पूरे जीवन के लिए सेक्स से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। इतनी तृप्ति पीछे छोड़ जाता है, इतनी अनुभव, इतनी बोध छोड़ जाता है कि जीवन भर के लिए पर्याप्त हो जाता है। एक संभोग के बाद व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकता है, लेकिन हम तो जीवन भी संभोग के बाद भी उपलब्ध नहीं होते। क्या है? बूढ़ा हो जाता है, आदमी मरने के करीब पहुंच जाता है और संभोग की कामना से मुक्त नहीं होता। संभोग की कला और संभोग के शास्त्र को उसने समझा नहीं है, और न कभी किसी ने समझाया है, न विचार किया है, न सोचा है, न बात की है। कोई संवाद भी नहीं हुआ जीवन में कि अनुभवी लोग उस पर संवाद करते और विचार करते। हम बिल्कुल पशुओं से भी बदतर हालत पर है। उस स्थिति में है, आप कहेंगे कि 1 क्षण से 3 घंटे तक संभोग की दशा ठहर सकती है, लेकिन कैसे? कुछ थोड़े से सूत्र आपको कहता हूँ, उन्हें थोड़ा ख्याल में रखेंगे तो ब्रह्मचर्य की तरफ जाने में बड़ी यात्रा सरल हो जाएगी। संभोग करते क्षणों में क्षणोश्वास जितनी तेज होगी, संभोग का काल उतना ही छोटा होगा। श्वास जितनी शांत और शिथिल होगी, संभोग का काल उतना ही लंबा हो जाएगा। अगर श्वास को बिल्कुल शिथिल करने का थोड़ा अभ्यास किया जाए तो संभोग के क्षणों को कितना ही लंबा किया जा सकता है, और संभोग के क्षण जितने लंबे होंगे उतने ही संभोग के भीतर से समाधि का जो सूत्र मैंने आपसे कहा है, निरहंकार भाव, इगोलेसनेस और टाइमलेसनेस का अनुभव शुरू हो जाएगा। श्वास अत्यंत शिथिल होनी चाहिए। श्वास के शिथिल होते ही संभोग की गहराई, अर्थ और उद्घाटन शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, संभोग के क्षण में ध्यान दोनों आंखों के बीच, जहां योग आज्ञा चक्र को बताता है, वहां अगर ध्यान हो तो संभोग की सीमा और समय 3 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है, और एक संभोग व्यक्ति को सदा के लिए ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित कर देगा, न केवल एक जन्म के लिए बल्कि अगले जन्म के लिए भी। तो 2 बातें मैंने कही, उस गहराई के लिए श्वास शिथिल हो, इतनी शिथिल हो कि जैसे चलती ही नहीं, और ध्यान सारी अटेंशन आज्ञा चक्र के पास हो, दोनों आंखों के बीच के बिंदु पर हो। जितना ध्यान मस्तिष्क के पास होगा उतनी ही संभोग की गहराई अपने आप बढ़ जाएगी, और जितनी श्राव शिथिल होगी उतनी लंबाई बढ़ जाएगी, और आपको पहली दफा अनुभव होगा कि संभोग का आकर्षण नहीं है मनुष्य के मन में। मनुष्य के मन में समाधि का आकर्षण है, और एक बार उसकी झलक मिल जाए, एक बार बिजली चमक जाए और हमें दिखाई पड़ जाए अंधेरे में कि रास्ता क्या है, फिर हम रास्ते पर आगे निकल सकते हैं।